फिर आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास के रिगार्डिंग, लास्ट क्लास में कहां तक हो गया था, हम लोगों ने होमवर्क दिया था शायद आपको एक सेंटेंस का। जल्दी से बताएंगे इसमें क्या कोई दिक्कत लगी। सर पहले आप पतले थे, मतलब अब मोटे हो गए 2 दिन में ही। जल्दी से देखेंगे भाई। एज वेल एज की जगह एंड आएगा। चलिए जी देखते हैं भैया। तो यहां पर हमने क्या लिखा, बोथ राहुल एज वेल एज रवि इज परफॉर्मिंग हिज टास्क। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही सीखा था कि जो ये बोथ होता है ना भाई, इसका कंजक्शन पेयर क्या हुआ करता है, एंड। और बोथ आता कितने के लिए, 2 के लिए। ठीक है ना, ये बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी। यहां पर भी एंड किया, यहां पर भी एंड किया। ठीक है, वही चीज यहां पर भी है। यहां पर आपको क्या लिखा मिला मेरे भाई, बोथ लिखा मिला। ठीक है, और जैसे ही यहां पर आपको बोथ दिखा और बोथ के साथ क्या लिखा मिल रहा है मेरे भाई, एज वेल एज। तो बोथ के साथ एज वेल एज तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, बोथ के साथ बच्चे एज वेल एज तो आ नहीं सकता, ये बात हमें समझ में आती है। तो इस हिसाब से ए पार्ट गलत हो गया। तो यहां पर क्या आना चाहिए था, एंड। ठीक है, बट एक चीज और देखने वाली है, जब भी कभी बोथ आता है बच्चों, तो याद रखना वो 2 अलग अलग चीजों को जोड़ता है, और आने वाली वर्ब हमेशा उसके साथ कैसी होगी, प्लूरल। तो दोस्तों यहां पर इज के प्लेस पर भी हमें क्या करना होगा, आर करना होगा। और जब वर्ब प्लूरल है तो आने वाला पॉजिटिव एडजेक्टिव भी यहां पर प्लूरल होना चाहिए। यहां पर हमें देर करना होगा। तो दोस्तों एक चीज समझ में आती है, अगर हम बोथ के अकॉर्डिंगली सेंटेंस को देखना चाहें तो उस हिसाब से तो ए पार्ट में भी गलती है, एंड आना चाहिए। बी पार्ट में भी गलती है, इसके प्लेस पर आर आना चाहिए। और सी पार्ट में भी गलती है, इसके प्लेस पर बच्चे देर का यूज हमें करना होगा। ठीक है, तो बोथ अगर हमें सेंटेंस में रखना है तो ये तीनों जगह पर हमें चेंजेस करने होंगे। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप ए पार्ट भी अपना आंसर बना दो, बी पार्ट भी अपना आंसर बना दो, और सी पार्ट भी अपना आंसर बना दो? ऐसा कर पाना पॉसिबल है क्या? क्या ऐसा कर पाना पॉसिबल है मेरे भाई? आप कहोगे जी नहीं, ऐसा करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि ए बी एंड सी तीनों। तो इसका मतलब बोथ के हिसाब से हम ये चीजें नहीं कर सकते। अगर बोथ को सेंटेंस में रखना है तो एंड, आर और देयर लिखना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए एक बार बोथ को हटाकर देखें सेंटेंस से, है ना, क्योंकि एंड, आर और देयर तीन तीन चेंजेस तो आप नहीं कर सकते, वो भी अलग अलग पार्ट्स में। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, ये बात समझ पाए? ठीक है, अब जब पॉसिबल नहीं था तो हम लोगों ने एंड को, सॉरी, बोथ को हटाकर देखा, और जैसे ही बोथ को हटाकर देखा, सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। राहुल एज वेल एज रवि इज परफॉर्मिंग हिज टास्क वेल। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, 2 लोग हैं। जब 2 लोग होते हैं तो उनको एज वेल एज से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात तो सही हुई। बट वो तो प्लूरल होनी चाहिए, क्योंकि 2 लोगों की बात हो रही है। जब 2 लोगों की बात होती है तो वो प्लूरल आती है, बट यहां पर ऐसा नहीं होगा। याद रखना बच्चे, जब भी कभी एज वेल एज से 2 अलग अलग एक्सप्रेशन जुड़ेंगे, एज वेल एज से जुड़ने के बाद 2 एक्सप्रेशन अगर हैं, तो वर्ब कैसी आएगी, आने वाली वर्ब कैसी आनी चाहिए भैया, ये इंपॉर्टेंट है, और यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जब भी कभी एज वेल एज से 2 अलग अलग चीजें जुड़ रही हैं, तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। नहीं बच्चे, सिंगुलर ऐसा नहीं कि सिंगुलर ही होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमें याद रखना है, आने वाली वर्ब हमेशा और हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगी, जो कि बिल्कुल सही है ना। और इज आया तो हिज भी आएगा। तो कुल मिलाकर यहां पर हमने क्या हटा दिया, बोथ को हटा दिया। आंसर शुड बी ए पार्ट की। भैया गलती जो थी वो ए पार्ट में गलती थी। ठीक है, जो गलती थी वो किस पार्ट में थी, ए में। सर एमटीएस में सीजीएल से इजी क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ कह सकते हो, कंपेरेटिवली आसान आते हैं। चलिए भैया, समझ पाए? तो ऐसे कुछ और भी शब्द हैं, ये सिर्फ एज वेल एज की कंडीशन नहीं है। ऐसे मेरे भाई कुछ और भी एक्सप्रेशन है, आइए जी पहले उनको लिख लेते हैं। एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, along with, in addition to, except, but, like, unlike, besides, and not, including, excluding, preceded by, followed by, guided by, accompanied by, no less than,
एनी एनी प्रेपोजिशन, ठीक है। ये कुछ शब्द है बच्चे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं इन शब्दों की कंडीशन क्या है। अगर भाई इनके साथ दो अलग अलग एक्सप्रेशंस जुड़ते हैं, ठीक है, तो आने वाली जो वर्ब होगी ना, आने वाली जो वर्ब होगी भाई, आने वाली जो भी वर्ब होगी दोस्तों, आने वाली जो भी वर्ब होगी वो हमेशा और हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से यूज की जाएगी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट को ही क्या बना देते हैं ये एक्सप्रेशंस, मेन सब्जेक्ट बना देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट सब्जेक्ट को ही क्या बना देते हैं बच्चे, मेन सब्जेक्ट बना देते हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एक बार जल्दी से इनको नोट कर लें। एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट, बट, लाइक, अनलाइक, besides and not, including, excluding, preceded by, followed by, guided by, accompanied by, no less than, any preposition, कोई भी preposition, ठीक है। अगर इनसे दो अलग अलग एक्सप्रेशन जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो आने वाली जो भी वर्ब रहेगी ना भाई, वो हमेशा और हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से रहेगी। और इसको हम समझेंगे, रटने की जरूरत नहीं है, इनको समझ भी लेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी कंडीशन भी हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। देखो एक और सेंटेंस देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा, राहुल and his friends has या फिर have done this mischief, ठीक है। राहुल एंड his friends has या फिर have done this mischief। दूसरा, राहुल एंड not his friends has या फिर have done this। चलिए ये दो अलग अलग सेंटेंसेस और भैया लिखे हैं। देखिए जी, फर्स्ट वाले सेंटेंस में यहां पर आप लोगों ने राहुल और हिज फ्रेंड्स को किससे जोड़ा है दोस्तों? एंड से। किससे जोड़ा है भाई? एंड से। राहुल और हिज फ्रेंड्स को जोड़ने का काम किससे किया हम लोगों ने? एंड से किया, ठीक है। राहुल और उसके फ्रेंड्स को जब हम एंड से जोड़ रहे हैं भाई, किससे जोड़ रहे हैं बच्चे? एंड से जोड़ रहे हैं। तो एंड से जब दो अलग अलग चीजें जुड़ती हैं तो आप जानते हैं आने वाली वर्ब हमेशा और हमेशा कैसी आती है? प्लूरल आती है ना। सिंगुलर भी आती है वो तब जब दो चीजें एक यूनिट बन जाती हैं। यहां पर तो राहुल और हिज फ्रेंड्स अलग अलग ही हैं, तो अलग अलग है तो हमेशा वो कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, ठीक है जी। ये बात सिंपल हुई, आसान हुई। अगले सेंटेंस में हम लोगों ने क्या किया? राहुल और हिज फ्रेंड्स को जोड़ने का काम किससे किया? एंड नॉट से। किससे किया मेरे भाई? एंड नॉट से। जब राहुल और हिज फ्रेंड्स को एंड नॉट से जोड़ा तो कंडीशन चेंज हो गई। देखो यहां पर राहुल और उसके दोस्तों ने शरारत की थी, यहां पर क्या है? राहुल ना कि उसके दोस्तों ने ये शरारत की है। इसका मतलब करने वाला कौन है? राहुल। अगर करने वाला ये है तो ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ये है तो भैया इसी के हिसाब से वो आएगी। तो फिर यहां पर हैज कहना गलत होगा। क्या कहीं क्या होगा? हैव कहना गलत होगा, हैज कहना सही हो जाएगा। क्यों? राहुल के हिसाब से सिंगुलर वो भी आनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट है, इजी है क्योंकि भैया फर्स्ट सब्जेक्ट यहां पर क्या है? राहुल, क्योंकि एंड नॉट से जुड़े हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसका रीजन भी समझेंगे अभी। आगे देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं बच्चे। जैसे मैंने कहा, द मैनेजर विद द वर्कर्स इज या फिर आर एब्सेंट टुडे। द मैनेजर विद द वर्कर्स इज या आर एब्सेंट टुडे। अब बहुत ध्यान से देखना है, यहां पर मैनेजर और वर्कर्स को आपने किससे जोड़ा है? विद से, ठीक है। और विद से जुड़ने के बाद जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो मेन सब्जेक्ट बन जाएगा और इस हिसाब से यहां पर क्या कहना सही होगा? इज कहना ठीक होगा, है ना। तो मैनेजर विद द वर्कर्स इज एब्सेंट टुडे। हमें लगता है वर्कर्स है, वर्कर्स के हिसाब से तो आर आना चाहिए, नहीं। देखो इसका लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। विद क्या है? देखो ये जो लिखे गए एक्सप्रेशन है ना बच्चे, ये जो लिखे गए एक्सप्रेशन है ना, ये बेसिकली प्रीपोजिशन के तौर पर काम करते हैं। और आप जानते हो प्रीपोजिशन के बाद तो उनके क्या लिखे जाते हैं? ऑब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं। तो देखो ये जो हो गया ना, ये जो हो गया, ये इस प्रीपोजिशन का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो वर्ब किसके हिसाब से आती है दोस्तों? आप जानते हैं वर्ब तो हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। तो यहां पर द मैनेजर की बात की है ना, मैनेजर हमारा यहां पर सब्जेक्ट हो गया, ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब बच्चे इसके हिसाब से आएगी। इसीलिए हम लोगों ने यहां पर इसका यूज कर दिया, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने इसका यूज किया, ठीक है। ऐसे ही यहां पर ये मेन सब्जेक्ट बन जाएगा, कहां का? हाँ, एंड नॉट यहां पर प्रीपोजिशन के तौर पर हुआ तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया प्रीपोजिशन का, इसीलिए है आया। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। द टीचर्स together with the principal is eager to join this
फटाफट से देख लेंगे, इतना एक और सेंटेंस लिख लेते हैं हम। द ड्राइवर along with the conductor and passengers was drowned. Everybody knows that everything but cars are sold in this market. चलिए ये देख लेंगे। चलिए देखते हैं फटाफट से, फटाफट से देख लेंगे एक बार। The teachers together with the principal is eager to join this trip. टीचर्स और प्रिंसिपल को जोड़ने का काम किसने किया? टुगेदर विद ने किया। किसने किया बच्चे? टुगेदर विद ने। तो जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा? टीचर्स। और टीचर्स के हिसाब से यहां पर इज ना होकर क्या आएगा? हालांकि लग रहा है बढ़िया, द प्रिंसिपल इज है ना, प्रिंसिपल के साथ तो इज आता है, ठीक है, बट यहां पर क्योंकि टुगेदर विद से ज्वाइन कराया, टुगेदर विद एक प्रीपोजिशन के तौर पर यूज हुआ है, इसीलिए मेरे बच्चे टीचर्स के हिसाब से यहां पर वो आएगी। अगला देख लो फटाफट से। सर वोकैब में पहले डर लगता था, अभी उतना डर नहीं लगता। बेटा देखो डरना तो होता ही नहीं है ना, अगर आप चीजों से डरोगे तो फिर काम खराब है, ठीक है ना। और आपने एक ऐड तो देखा ही होगा, डर के आगे जीत है, ठीक है ना, कभी भी डरना नहीं है। चलो, द ड्राइवर along with the conductor and the passengers was drowned. ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक क्वेश्चन नंबर लिखकर आंसर दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे पता भी लगेगा कि आपने सही दिया है गलत दिया है ना। जल्दी से देखेंगे इस 6 क्वेश्चन को। इसमें कंफ्यूजन क्या होती है? देखो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, इस ड्राइवर को और कंडक्टर एंड पैसेंजर्स को किससे कनेक्ट किया है? along with से। along with जो है वो प्रपोजिशन है, और ये इसके बाद जो लिखा है कंडक्टर एंड पैसेंजर। कंफ्यूजन क्या होती है यहां पर? अरे एंड आ गया, एंड आ गया तो सर वो प्लूरल होनी चाहिए ना। ये जो एंड आया है ना, ये प्रपोजिशन के बाद आया है, और ये अगर आया है तो ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया पूरा, है ना। तो जो वर्ब है वो ड्राइवर के हिसाब से आएगी, और ड्राइवर के हिसाब से यहां पर ऑलरेडी क्या यूज किया हुआ है? ड्राइवर के हिसाब से ऑलरेडी यहां पर क्या यूज किया हुआ है? वॉज, जो कि पूरी तरह से सही है, ठीक है। ड्राइवर के हिसाब से यहां पर वॉज का यूज किया गया, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो सेंटेंस ठीक था पहले से ही। अगले पर आते हैं। देखो नितेश कह रहा वर आएगा, रोहन कह रहा वर आएगा, श्रेया कह रही है, आयुषी कह रही है, मुस्कान है ना, नहीं मुस्कान ने कहा चाहिए, चलो, और आशुतोष कह रहे हैं कि वर आएगा। बेटे वर नहीं, कुछ बच्चे तो पता क्या सोच लेते हैं, इस दिया तो आर कर दो, आर दिया तो इस कर दो, है ना, क्योंकि आमतौर पर हम लोग इसी तरह के क्वेश्चन देते हैं, है ना, जहां पर आर आना होता है हम लोग इस लिखते हैं और उसको काट के फिर आर कर देते हैं। तो बच्चे क्या रख लेते हैं? ये सही तरीका, इस हो तो आर कर दो, आर है तो हेज कर दो, हैज है तो हैव कर दो, हैव है तो हैज कर दो। बच्चे गलत तरीका है। वॉज है तो वर कर दो, वर होता तो वॉज कर देते, ऐसा नहीं करना, समझ कर करना, है ना। जब इस तरह से तुक्के मारने हैं तो फिर पढ़ने का क्या काम? फिर तो पूरा इंग्लिश का सिलेबस एक ही क्लास में खत्म कर दूंगा मैं कि बच्चे जहां जहां आपको इस देखे वहां आर कर दो, जहां आर देखे वहां वापस से इस कर दो, है ना। अगर ऐसे ही समझना होता तो बात ही अलग हो जाती, ठीक है। अगला देखते हैं, ये भी सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी नोज दैट, सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? एवरीथिंग बट कार्स आर सोल्ड इन दिस मार्केट। एक बार मुझे जल्दी से बताओ कि यहां पर क्या बेचा जाता है, जल्दी से मुझे बताओ, इतना मैं पानी पीता हूं बैठकर, ठीक है ना, जल्दी से मुझे बताएंगे यहां पर क्या बेचा जाता है। इंपॉर्टेंट है सेंटेंस, आयुष बेटे कर तो रहे सेंटेंस। जल्दी से बताएंगे इस सेंटेंस में क्या बेचा जा रहा है। जल्दी जीवन है भाई, पता लग गया। प्यास देखो, हर चीज का मजा तभी है जब उस चीज की आपको क्रेविंग हो, है ना। बहुत तेज प्यास लग रही है तो पानी पीने का मजा है, ठीक है ना। और भूख लग रही है बहुत तेज तो खाने का मजा है ना। नींद आ रही है तो सोने का मजा है ना। गाड़ियां बेची जाती है ना, सब बच्चे कह रहे हैं, मुस्कान भी कह रही है, नेहा भी कह रही है, रिया भी कह रही है। अब देखो मेरे भाई, यहां पर गाड़ियों को छोड़कर सब कुछ बेचा जा रहा है। एवरीथिंग की बात हो रही है सिवाय गाड़ियों के। देखो कुछ भी नहीं पता लग रहा, ये तो पता लग गया ना। अगर बट आ गया तो फर्स्ट एक्सप्रेशन के हिसाब से ही वो आएगी, तो एवरीथिंग के हिसाब से यहां पर क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि यहां पर जो बट है ना वो कैसा मीनिंग दे रहा है? एक्सेप्ट वाला। बट जो है दो तरह का मीनिंग देता है। यहां पर क्या दे रहा है? एक्सेप्ट वाला। तीनों सुमन बेटे सबने गलत कर दिया। गाड़ियां को छोड़कर सब कुछ बेचा जा रहा है, सब लोग जानते हैं एवरीथिंग बट कार्स। बट को छोड़कर एक्सेप्ट लगाओ एक बार, एवरीथिंग एक्सेप्ट कार्स। यहां समझ में आ रहा ना। तो आपको जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए बट दिया गया था, क्योंकि बट का जो मीनिंग है, देखो बट दो तरह से फंक्शन करता है सेंटेंस में। बट की अगर मैं बात करूं, सेंटेंस में दो तरह से काम कर लेता है वो। एक दो मीनिंग को दिखाता है, एक तो कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाता है, विरोध को दिखाता है, और एक वो एक्सेप्ट वाले मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। जब वो कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाता है तो उस समय
कंजक्शन के तौर पर काम करता है, और एक्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, अगर वो एक्सेप्ट वाला मीनिंग दे रहा है तो उस समय वो बात करता है किस तौर पर? प्रेपोजिशन के तौर पर। किस तरह की बात करता है मेरे बच्चे? प्रेपोजिशन के तौर पर बात करता है। समझ पा रहे हैं? तो बट यहां पर दो अलग अलग तीन तरह के मीनिंग देता है। चलो एक और एग्जांपल देते हैं। एवरीबडी बट शी मेड एन अटेम्प्ट। ये सेंटेंस देखो और मैं देखूंगा कौन इसको करेक्ट करेगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है। सर इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है भाई, इससे आसान तो कुछ है नहीं। क्या कंफ्यूजन हो गया मेरे बच्चे? क्या कंफ्यूजन हो गया? वो कंफ्यूजन ही तो दूर करो। आयुष भाई क्या कंफ्यूजन है वो बताओ। जल्दी से देखें। सर सेंटेंस में क्या? अरे सेंटेंस में कंफ्यूजन तो क्या है वो बताओ ना कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही। क्या समझ में नहीं आया भाई वो बताया करो। आयुष एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ मैं बता रहा हूं। मैंने कहा बट जो है ना वो दो तरह का मीनिंग डिलीवर करता है। एक तो कॉन्ट्रडिक्शन की बात करता है। राहुल अमीर है पर किसी की मदद नहीं करता, तब ये मीनिंग परंतु वाला देता है। ठीक है, राहुल इज रिच बट ही डज नॉट हेल्प एनीवन। जैसे मैं इंग्लिश समझ, देखो सबसे ज्यादा दिक्कत पता आप लोगों में क्या होती है, हर स्टूडेंट में या सभी लोगों में, कि हम इंग्लिश समझ तो लेते हैं, कोई बोल रहा है तो समझ तो लेंगे बट बोल नहीं पाएंगे, है ना। तो आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट आई कैन नॉट स्पीक इट। मैं इसको बोल नहीं सकता। ठीक है, बोल नहीं सकता। एक बच्चा कह रहा है सबके अलावा शी ने अटेम्प्ट किया। अरे नहीं भाई, इस बट को ना एक बार एक्सेप्ट की तरह पढ़ के देख लो, वहीं क्लियर हो जाएगा। ये नहीं कि शी ने अटेम्प्ट करा ना, अगर वो होता तो शी मेड एन अटेम्प्ट ऐसे लिखते हम लोग। अब हम क्या कह रहे हैं? एवरीबडी एक्सेप्ट शी मेड एन अटेम्प्ट, उसको छोड़कर। बट जब एक्सेप्ट का मीनिंग आता है ना, एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सक्लूड करना। इसको एक्सक्लूड करके इन सभी लोगों ने अटेम्प्ट किया, है ना। यहां पर ये किसका काम कर रहा है? एक्सेप्ट के तौर पर काम करता है। तो ये क्या काम करता है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो यहां पर शी भी नहीं, हर करो आप। ठीक है, तो क्या बना? एवरीबडी बट हर मेड एन अटेम्प्ट। या तो इसको और सिंपल बनाए, एवरीबडी एक्सेप्ट हर, या एवरीबडी मेड एन अटेम्प्ट एक्सेप्ट हर। अगर एक्सेप्ट लिख देंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्ट को हम लोग जानते हैं। बट एक्सेप्ट जैसा ही काम कौन कर सकता है? बट कर सकता है। प्रीपोजिशन के तौर पर ये भी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि सब बच्चे एक्सेप्ट को तो जानते हैं पर बट को नहीं जानते, है ना, इस मीनिंग के तौर पर, तो वो आपको एक्सेप्ट ना देकर बट ही देगा। कंफ्यूज करना चाहेगा वो आपको। उसका मेन पर्पस क्या है? आपको कंफ्यूज करना। वो आपको कंफ्यूज ही करना चाहता है। क्लियर हो यहां तक? चलिए अब एक चीज और समझ लेना। क्या कि कंजक्शंस में ना कंजक्शनल पेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं, कि किस शब्द का पेयर क्या हुआ करता है। जैसे भी हमने पिछली क्लास में सीखा था, बिटवीन का पेयर क्या था? अरे बोल दो। बिटवीन और बोथ का पेयर जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो। बिटवीन और बोथ का पेयर और फ्रॉम का पेयर, तीनों वर्ड्स के पेयर बता दो, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग ये पेयरिंग सीख चुके हैं। बिटवीन का, बोथ का और फ्रॉम का, इनके पेयरिंग क्या होते हैं वो आप लोग जल्दी से बताएं। इतने मैं कुछ और वर्ड्स लिख रहा हूं जो पेयरिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नथिंग एल्स, या सिर्फ एल्स आ जाए तो भी, है ना। नेवर, लेस्ट, दो, ऑल दो। इन शब्दों के पेयरिंग देखते हैं। बिटवीन का एंड, जी हाँ, बोथ का भी एंड, बहुत बढ़िया। एंड फ्रॉम का बच्चे टू होता है। ठीक है, गुड। अब इनके देख लेते हैं। ये कुछ और एक्सप्रेशंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। यहां पर भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, फिलर्स वगैरह में ज्यादातर क्वेश्चंस मिलते हैं, और इंप्रूवमेंट, एरर सब जगह मिलते हैं, स्क्रीन पर बेस्ड क्वेश्चंस। रादर और अदर की हम बात करें, रादर और अदर की अगर हम बात करें तो इनका कंजक्शनल पेयर क्या हुआ करता है बच्चे? देन। ठीक है, रादर अदर का पेयर क्या होता है बच्चे? देन। ठीक है, पहला। फिर अगला आता है क्या? नथिंग या फिर एल्स, या फिर नथिंग एल्स एक साथ भी। ठीक है, इनके अगर हम पेयर की बात करें तो इनका जो पेयर होता है वो क्या होता है? बट।
क्या होता है दोस्तों? बट। फिर हमने देखा नेवर। नेवर की बात करें तो नेवर का कंजक्शन पेयर क्या होता है? और। ठीक है। लेस्ट की बात करें तो इसका पेयर क्या होता है दोस्तों? शुड। दो एंड ऑल्दो की अगर हम बात करें तो इसका कंजक्शन पेयर क्या होता है? आप कहेंगे येट। ठीक है, तो याद रखना है रादर अदर का देन, नथिंग एल्स का बट, नेवर का और, लेस्ट का शुड, दो एंड ऑल्दो का जो कंजक्शन पेयर है वो होता है बच्चे येट। ये याद रखने भाई। अच्छा एक चीज और याद रख लेना, ये जो लेस्ट है ये अपने आप में कैसा शब्द है? लेस्ट जो है क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है, ये और याद रखना है आपको। लेस्ट कैसा शब्द है दोस्तों? नेगेटिव वर्ड है, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक आया वेदर, फिर एक आता है द सेम, टू, सो। द सेम इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ एक्सप्रेशन है। अब देखो जो वेदर है ना, पहली कंडीशन तो एक चीज और सीख लो, वेदर जो होता है डाउटफुल केस में यूज किया जाता है। हालांकि डाउटफुल केस के लिए मेरे भाई एक वर्ड और है हमारे पास, इफ। इफ होता है बट इफ का कोई पेयर नहीं होता, ये याद रखेंगे बस। इफ के साथ कोई पेयरिंग नहीं होती। तो डाउटफुल केसेस के लिए इफ भी आता है और वेदर भी आता है। ठीक है, बट इफ के साथ आगे चलकर कोई पेयरिंग नहीं बनती, बट वेदर का जो पेयर होता है वो हमारा क्या होता है? और। तो और पेयर था नेवर का भी, नेवर का भी पेयर होता है, वेदर का भी होता है, और आगे चलकर हम सीखेंगे आइदर का भी पेयर और हुआ करता है। ठीक है, द सेम की अगर हम बात करें तो द सेम के साथ दो पेयरिंग आती हैं बच्चे, दैट भी आ सकता है और एस भी आता है। द सेम के साथ दैट और एस दोनों का यूज किया जाता है, और ये हम लोग प्रोनाउन में ऑलरेडी सीख चुके हैं, है ना? व्हेन वर्ब इज गिवन, जब वर्ब गिवन हो तो दैट, व्हेन वर्ब इज नॉट गिवन, जब वर्ब गिवन ना हो तो हम लोग एस का यूज करते हैं द सेम के साथ। ठीक है, हाँ, नथिंग एल्स इज, वो बेटे नथिंग एल्स इज, एल्स इज अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, वो केस अलग है। एल्स में टू का पेयर टू होता है, ये हम लोग जान चुके हैं। तो का पेयर दैट होता है, ये पिछले टॉपिक में ही हम लोगों ने देखा था एडवर्ब में। एस का पेयर एज होता है, और सो का पेयर एज भी होता है। ये बात भी हम लोग एडजेक्टिव में समझ चुके हैं, एज एज और सो एज, है ना? यहां बात क्लियर हुई? तो ये कंजक्शनल पेयर से बच्चे ये आपको याद रखने होंगे माइंड में। इन दोनों को डिस्कस्ड इन इन एडवर्ब, और ये इसको हम लोगों ने एडजेक्टिव में डिस्कस कर लिया था, इन दोनों को। ठीक है, तो नोट कर लिया सभी लोगों ने? तो ये पेयरिंग याद रख लेना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रादर अदर देन, नथिंग एल्स के साथ बट, नेवर के साथ और, लेस के साथ शुड, दो एंड ऑल्दो के साथ येट, वेदर के साथ और, द सेम के साथ दैट और एस दोनों आते हैं, टू के साथ टू, सो के साथ दैट, एज एज सो एज। ठीक है, आइए जी कुछ सेंटेंसेस इन पर देख लेते हैं। आई हैव नो अदर चॉइस बट डू इट, although he worked hard but he failed in the exam. She did nothing else than wait. She did nothing else than wait, walk carefully lest you may not fall. Walk carefully lest you may not fall. It is nothing else than pride. I don't know
if he come or not. I don't know if he will come or not. Walk fast lest you miss the train. This is the same place which was chosen by us. This is the same place which was chosen by us. This bag is too heavy. I am sure I'm sure whether he will complete my work time. चलिए भैया देख लेते हैं वन बाय वन, बिल्कुल आसान है। सो का दैट भी तो हो सकता है। हाँ, सो का दैट बोला तो सो दैट, टू सो दैट, ये तब यूज होते हैं जब सेंटेंस में इस तरह का मीनिंग आए, इतना और की। एज जो है पॉजिटिव सेंटेंस में भी आता है, नेगेटिव सेंटेंस में भी आता है, बट सो एज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में। जब ये पॉजिटिव सेंटेंस में आता है तो बात इक्वल की करता है, नेगेटिव में आता है तो बात कंपेयर की करता है। सो एज नेगेटिव में आकर सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फटाफट से एक बार। फटाफट से लिखेंगे, जल्दी से क्वेश्चन नंबर लिखकर अपने आंसर दें। दिस इज माय फर्स्ट लाइव क्लास इन इंग्लिश। भाई अब तक आते भाई। जल्दी से देखें भाई। आई हैव नो अदर, जैसे ही अदर आ गया तो भैया अदर के साथ हम लोग देन लिखेंगे। ठीक है, फिक्स है ये चीजें। ऑल्दो आ गया, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, बट ऑल्दो के साथ बट ना पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है ना। कभी कभी स्टिल भी लिखा मिलता है, पढ़ने में ये भी अच्छा लगता है, बट गलत है। हमें क्या यूज करना होगा, येट। ठीक है, क्या यूज करना होगा, येट। अगले पर आते हैं, शी डिड नथिंग एल्स देन वेट। शी डिड नथिंग एल्स देन नहीं, बट का यूज करें। शी डिड नथिंग एल्स बट वेट, है ना, उसने और कुछ नहीं, सिर्फ इंतजार किया। वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो, लेस यू मे नॉट फॉल, वरना तुम गिर जाओगे। लेस्ट आ गया, लेस्ट अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव है तो पहली बात नॉट को हटाओ, और दूसरी बात इसके साथ मे नहीं दोस्तों क्या यूज किया जाता है, शुड। तो मे नॉट दोनों को हटाकर यहां पर क्या करेंगे, शुड। ठीक है, ध्यान से चलो नहीं तो आप गिर जाओगे। शुड के साथ नॉट भी हटाना है भाई। इट इज नथिंग एल्स, ये और कुछ नहीं बल्कि घमंड है, तो बट यहां पर आना चाहिए देन के प्लेस पर। ठीक है, तो इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड, इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड। ठीक है, इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड। ठीक है जी, इजी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। आई डोंट नो, क्या कहा, आई डोंट नो इफ ही विल कम और नॉट। मुझे नहीं पता कि वो यहां पर आएगा या नहीं आएगा, तो इट मींस आई डोंट नो का मतलब डाउट है
है ना, डाउट है ना। और डाउट वाले केस में इफ आता है, ये भी बात सही है, बट इफ का कोई कंजक्शन पेयर नहीं हो सकता। और आप देख रहे हो आगे चलकर और का यूज कर दिया गया। अगर और का यूज करा गया तो इफ हटाओ, यहां पर क्या लगाओ, वेदर। क्या लगाओगे भैया, वेदर का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, क्यों, क्योंकि वेदर के साथ और आता है, ये बात समझ में आई, बट इफ के साथ कोई कंजक्शन पेयर नहीं आता, ये याद रखेंगे। इफ के साथ और या फिर कोई भी कंजक्शन पेयर का यूज हम लोग नहीं करते, अगर किया गया है तो उसको हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो गलत हो जाएगा, ठीक है। वॉक फास्ट, तेज चलो, नहीं तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। अगेन लेस्ट आ गया, लेस्ट के साथ शुड आता है, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं ये वाला सेंटेंस पहले से ही करेक्ट था, ये वाला जो सेंटेंस था ये पहले से ही करेक्ट था, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। शुड का यूज मेरे बच्चे देखो, शुड का वैसे तो यूज होता है चाहिए वाले सेंस में, मॉरल ड्यूटी के लिए, है ना, हमें देश की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए, है ना, तो शुड आता है। बट लेस्ट के साथ शुड का मतलब चाहिए वाला सेंस नहीं, है ना, बस लेस्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद हम लोग यूज करेंगे। लेस्ट आ गया तो अगले सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद शुड आएगा, ठीक है। दिस इज द सेम प्लेस, क्या लिखा मैंने, सेम, द सेम लिखा। जैसे ही द सेम लिखा और आगे चलकर आप देख रहे हो कि एक वर्ब भी गिवन है, तो ऐसी सिचुएशन में भैया विच ना आकर क्या आता है, दैट। द सेम के बाद अगर आगे चलकर सेंटेंस में वर्ब गिवन है तो हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चे, दैट करेंगे। और वर्ब गिवन ना हो तो ऐसे केसेस में एज का यूज करेंगे। चलिए, दिस बैग इज टू हैवी टू लिफ्ट इट, टू और टू आ गया, ओके जी, ये भी सेंटेंस पहले से ही करेक्ट है। बैग इतना भारी कि इसको उठाया नहीं जा सकता। लास्ट वाला देखते हैं, आई एम श्योर वेदर ही विल कंप्लीट माई वर्क इन टाइम। एक बार ये ध्यान से देखिए सेंटेंस, इसको करेक्ट करो फटाफट से, लास्ट वाले सेंटेंस को, लास्ट वाले सेंटेंस को एक बार करेक्ट करेंगे भाई। हाँ, 9th राइट है, बट अगले को देखते हैं। आई एम श्योर इट मींस नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। हम लोग वेदर का यूज तो बच्चे कब करते हैं, डाउटफुल केसेस में करते हैं। यहां पर तो कोई डाउट ही नहीं है ना, कोई डाउट नहीं, श्योर है, इट मींस देयर इज नो डाउट। और डाउट नहीं है तो भैया वेदर नहीं, और जब डाउट नहीं होता श्योरिटी वाली बात होती है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग किसका यूज करते हैं बच्चे, दैट का यूज करते हैं। इफ भी नहीं होगा, इफ कैसे हो जाएगा कुमारी मेरे बच्चे, इफ तो यूज तब होता है जब डाउट होता है। यहां पर तो डाउट ही नहीं है भैया, जब डाउट ही नहीं है तो फिर कैसे यूज कर रहे हैं, इफ और वेदर नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पर श्योर है। श्योर का मतलब डाउट नहीं है, जब श्योर होता है तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात है सभी को। तो चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे इसको कल पूरी तरह से कंप्लीट करने की, ठीक है ना, और इसको अच्छे से कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट क्लास में उसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे, मुलाकात हमारी होगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।